उकलाना के नायब तहसीलदार राहुल राठी व वकील गौतम के बीच आज एक बूढ़ाखेड़ा की 10 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री को लेकर विवाद हो गया। राहुल राठी ने कहा कि रजिस्ट्री के अंदर 2026 में होने वाली पेमेंट का चेक लगाया गया था, जो कानून सही नहीं था, जिस कारण उन्होंने रजिस्ट्री पर ऑब्जेक्शन लगाया गया था। वहीं वकील गौतम के ऊपर नाजायज तौर से रजिस्ट्री को प्रसारण करने को लेकर दबाव बना रहा था। वहीं वकील गौतम ने कहा कि कानून चेक इस तरह से लगाना सही है और उन्होंने इस तरह कोई दबाव नहीं दिया। राहुल राठी नायब तहसीलदार उकलाना, वो जो पार्टी थे वो 11 बजे मेरे पास आई थी रजिस्ट्री लेके। ये हमारी ऐसी रजिस्ट्री है, उसमें उन्होंने पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रखी थी। जो उन्होंने चीज जितने वो खरीदी है उसकी ट्रांजैक्शन वगैरह उसमें शो नहीं कर रखी थी, कैसे कर रखी है। तो मैंने उनको बताया ये आप इसमें ट्रांजैक्शन दिखाओ, बिना इसके रजिस्ट्री नहीं होगी। तो वो उस चीज के लिए मना कर रहे थे। तो ऐसे बार बार कभी किसी की सिफारिश करवा रहे थे, कभी किसी की। तो 3 बजे फिर उनका बेटा जो एडवोकेट है हिसार में, वो आए। मैंने उनको बता दिया था कि इसमें ये कमी है, आप वो पूरी कर दो और करवा लो। तो उसके बाद उन्होंने भी मना कर दिया। उनके साथ 15-20 लोग वो उनके साथ थे, वो सारे अंदर आगे बहस करी, धमकी वगैरह दी, मिसबिहेव किया, गाली गलौज किया जी। तो आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई जी, मैंने अभी अपने डीसी साहब और एसडीएम साहब की संज्ञान में मामला ला दिया है। तो जैसे भी और जो हमारी एसोसिएशन वगैरह है जो भी निर्णय लेते हैं उसके देखते हैं। उन्होंने रिश्वत के आरोप लगाए 5 लाख रुपए के, उसके बारे में क्या कहना? वो तो जी कुछ भी लगा सकते हैं। जब वो 11 बजे आए उनके फादर साहब, उनको ही मैंने मना कर दिया था भाई इसमें ये कमी आप पूरी करा लो। उसके बाद भी वो बार बार चक्कर काट रहे हैं, बल्कि वो खुद आगे से पेश कर रहे हैं कि जब हम ये कर देंगे हमारा करवा दो। लेकिन जब गलत है मैंने उनको मना कर दिया भाई ये आपको पूरा करना पड़ेगा। क्या थी जो टेक्निकल काम में से? उसमें जी उन्होंने 3 करोड़ की ट्रांजैक्शन दिखा रखी है और रजिस्ट्री से पहले या रजिस्ट्री वाले दिन सारी पेमेंट होती है। वो चेक दे रहे हैं 2026 का कि हम 2026 में सारी पेमेंट करेंगे। तो नियम क्या कहता है? नियम तो ये कहता है कि भाई रजिस्ट्री से पहले या रजिस्ट्री के टाइम पे पूरा लेन देन पूरा हो जाना चाहिए, और वो कर रहे हैं 1 साल बाद। तो ये अपने इनकम टैक्स के नियमों की भी उल्लंघना हो रही है इसमें। जींद का तो जी मैं कुछ नहीं बता सकता वहाँ का। बिना पैसे रजिस्ट्री नहीं हो सकती। जो ट्रांजैक्शन है, मान लो आपने 10 लाख में जमीन खरीदी, तो आप वो 10 लाख रुपए दिखाओगे भाई मैंने आरटीजीएस से चेक से ऐसे ट्रांसफर कर दी है। भैया अगर आप 8 तारीख को रजिस्ट्री करवाने आए हो तो या तो आज 8 तारीख तक आपको उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देने हैं, जो कि ये 1 साल बाद ये हम 2026 में ट्रांसफर करेंगे। एक राठी जी, आप जो कितनी तो जमीन थी जिसकी रजिस्ट्री होनी थी और कहाँ कौन से ये जी मेरे ख्याल से बूढ़ाखेड़ा की जमीन है। ये 10 एकड़ के अराउंड जमीन है। तो क्या इसका मतलब जो इस कलेक्टरेट है उस अकॉर्डिंग हो गया या कोई उसमें भी कमी है? नहीं, स्टैंप ड्यूटी तो जितनी वो थी कलेक्टरेट के अनुसार लगा रखी थी, लेकिन ट्रांजैक्शन उसमें कहीं भी शो नहीं कर रखी थी। यानी मेन मुद्दा आपका कहना है कि उन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं की, इसलिए रोकी आपने? जी जी। और वो सारा स्टैंप वगैरह वो सारा पूरा स्टैंप ड्यूटी उसमें पूरी थी। इसके वगैरह उतर गए तो हाँ, तो जी उनको मैंने जैसे मना किया तो बोले कि आप हमें भी राइटिंग में दो कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने फिर ये एग्जीक्यूट करके उस पर मैं अपने स्पीकिंग ऑर्डर पास करके उनको कॉपी दूंगा कि भाई मैंने क्यों रिफ्यूज करी है। अब आपने इस समय अपने अधिकारियों को या सरकार को तुम्हारी ऐसी कंप्लेंट वगैरह दी है उस मामले में आपके साथ में? हाँ, वो मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया। तो पुलिस ने भी कुछ शिकायत दी अभी तक? नहीं, अभी पुलिस में नहीं दी है, मैंने कल अपने सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया है। सुलह देने की तैयारी पुलिस? वो जी देखते हैं अभी कैसा क्या रहता है उसमें। जो 5 लाख की रिश्वत का आरोप आपका स्पष्ट कहना, आपने कहीं कोई नहीं आया नहीं आया या आपने कोई वो करे 1 लाख? वो खुद मेरे पास आए, उन्होंने जो उनका वकील था जिसे ड्राफ्ट करवा रखी थी वो भी मेरे पास आए। आप उनके वकील से पूछ सकते हो। जब पहली बारी में ही मैंने उनको बोल दिया था ये नहीं होगी। बाद में कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि आपकी बाद में कुछ उनके साथ सेटिंग भी चली थी? नहीं, बेबुनियाद। आज हमारी दिन में हो गई थी बहस, बाकी अभी हमारी बातचीत चल रही है। बैठ के फिर हम आपको कल सब
विस्तार में Legal बताएंगे, points, लीगल पॉइंट्स सब क्लियर बताएंगे। करके नहीं, जो रिश्वत के आरोप लगाए गए थे वो क्या थे, आपकी तरफ से लगाए गए थे? रिश्वत के सर देखो, कल आपसे बात कर लेंगे, कल आपको डिटेल में बताऊंगा। धन्यवाद। मैं आपको बता देता हूँ कि दुष्यंत नैन जी एडवोकेट, ये अपने किसी रजिस्ट्री के मामले में आए थे और ऐसा मामला पहली बार आया था कि एक पोस्ट डेटेड चेक के रिगार्डिंग को था। तो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर तहसीलदार साहब ने कहा कि ये हमारे मतलब प्रोविजन में नहीं है, इसे हम दूसरे प्रोविजन के अंदर डालेंगे, 2 के अंदर, प्रोविजन 2 के अंदर, प्रोविजन 1 के अंदर रजिस्ट्रियां होती है। तो उन्होंने बताया कि ये जो चीजें हैं मैं 2 के अंदर करूंगा। तो वकील साहब ने कहा कि इसे पॉइंट नंबर 1 के अंदर ही कंसीडर किया जाए, क्योंकि मेरे पोस्ट डेटेड चेक लगे हुए हैं, मेरे स्टाम्प तक निकले हुए हैं, पूरा स्टाम्प निकाला हुआ है। तो ऐसा ना हो कि पार्टी को नुकसान हो, क्योंकि पैसे लग चुके हैं, बड़े अमाउंट का एक चेक था और बड़ी अमाउंट की एक ट्रांजैक्शन है, लीगलाइज काम है, जिसमें कोई टेक्निकल और जो ये हिच है, इसके लिए वो स्टाम्प एक्ट भी देखेंगे और हम लोग भी इसी चीज को देखेंगे कि उन्होंने एक नई बात बताई है कि हम भी देखेंगे कि क्या है। साहब ने भी इन्होंने कहा है कि मुझे सुबह तक का टाइम दीजिए, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। और उसका जो अपने अधिकारी, उच्च अधिकारी है, कि इस तरह का मामला पहली बार आया है, ये हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या इसे हमें जाके अपील में कराना होगा, इस चीज के लिए हमने बात की है। और दुष्यंत है, बाकी सारा चीजें हैं, हमने बैठ के बात की, काफी देर तक हमारी बातचीत हुई है। तो साहब ने भी, इन्होंने कहा है, तहसीलदार साहब ने, राठी साहब ने, कि मैं बैठ के इस पे अमिकेबली विचार कर रहा हूँ कि इस तरीके का आगे बात ना हो और इसको आगे कैसे रिजोल्व किया जा सकता है। क्या सर इस प्रकार की रजिस्ट्री पहले नहीं हुई स्पेसिफिक? यहाँ पर ऐसा उकलाना तहसील में नहीं हुई है जिस तरह की पोस्ट डेटेड चेक के रिगार्डिंग। ये रजिस्ट्री का मामला है, मिसकंडक्ट को लेकर के जो चीजें ऐसा है, हमारे वकील साहब लीगल पॉइंट के ऊपर अड़े हुए थे। लीगल पॉइंट अपनी बात कहना एक वकालत का हमारा धर्म है, यही हम करते हैं जी, कि अपने क्लाइंट के लिए लीगल बात के ऊपर अड़े रहना आखिरी वक्त तक। वो उच्च अधिकारी या अधिकारी का मामला है कि वो उसे किस तरीके से डील करता है। हम अपनी बात कह रहे हैं और हम अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आज भी हम इसी बात को कह रहे हैं कि हमारा ये जो केस है ये जेन्युइन बनता है और तहसीलदार साहब को करना चाहिए था। अगर उन्हें लगता है कि ये नहीं है, क्लॉज 2 में जाएंगे तो हम अपील करेंगे जी। 5 लाख रुपए की रिश्वत की बात भी आ रही है कि आरोप अधिकारी पे है कि उन्होंने आपके वकील साथी के साथ मिसकंडक्ट किया है, केवल एक क्लास 4 के माध्यम से। उनकी कहा सुनी हुई है, अच्छी खासी बहस भी हुई है, ये वकील साहब ने भी बताया और अधिकारी जी ने बताया कि आपस में हमारी काफी हुई है, लेकिन एक लीगल पॉइंट को लेकर ये आपस में उलझे हुए थे काफी देर तक। नायब तहसीलदार ने बोला कि मेरे को डरा धमका जा रहा। नहीं जी, 2026 का कोई चेक था, उसको लेकर अभी पोस्ट डेटेड चेक वही होता है कि मैं आज एक चेक दे रहा हूँ, उसको कैश बाद में कराया जाएगा, ये पीडीसी बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, इसी के रिगार्डिंग मामला था। इसमें तो सर पार्टी का ऑब्जेक्शन होना चाहिए, जिनको इसको रिजेक्ट करूंगा लीगली, जो अपना कह रहे हैं उसकी हम अपील कर सकते हैं। अगर अपील में उनको दोषी पाया जाता है या उनके खिलाफ लगता है अधिकारी को कि इन्होंने ऑर्डर गलत कर रखा है, तो वापस रिवर्ट बैक यही होगा और जो नुकसान पार्टी को है वो सरकार उसको मुहैया कराती है क्लाइंट को। पार्टी तो कोई ऑब्जेक्शन लेकर के आई नहीं। पार्टी किसी का ऑब्जेक्शन, जो रजिस्ट्री करवाने वाले जिनकी जमीन है उनकी तरफ रिश्वत के मामले के मुझे जानकारी